वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद से राबता। बहीरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले की मज़म्मत। कहा, हमले नाकाबिल कबूल और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मैं फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत बरादर अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ती तनाज़े पर इज़हार तशवीश। हौसियों की तरफ से सऊदी अरब और तजारती जहाज़ों को धमकियों की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं, तजारती जहाज़ों पर हमले और धमकियाँ इलाक़ाई अमन और तजारत के लिए संगीन खतरा हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का तनाज़े के हल के लिए सफारतकारी पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुआहदे के लिए ईरान के राबतों का दावा। दानिशमंदी का मुज़ाहरा करते हुए मुज़ाकरात की राह इख्तियार करने का भी मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की हौसियों की जानिब से सऊदी अरब और बहरी जहाज़ों पर हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, ऐसे इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं, इनकी कीमत चुकाना होगी। बहीरा अहमर में कशीदगी बढ़ गई। यमन के हौसियों का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी, ताहम अमला महफूज है। हौसियों ने दावा किया कि निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और ताउन के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा, जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल जनूबी एशिया में अमन के क़याम की बुनियाद है। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुअस्सर कसीर अलजहती ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी फेमसन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जैक चीन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और चीन मिसाली दोस्त हैं, जिनके दरमियान मुआशी शराकतदारी और दोस्ताना ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी से ये दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। वफ़द ने ब्रीफिंग में बताया कि फेमसन पाकिस्तान में ग्रीन साइलोज के क़याम के हवाले से डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर कायम करेगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राई ताउन का नया बाब। पाकिस्तान और फेमसन ग्रुप के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर दिए गए। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन कहते हैं, जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी से ज़राई शुबे में नई तब्दीली आएगी। मुआहिदा ज़राई तहकीक और जिद्दत के फ़रोग में अहम संग मील है। पाकिस्तान और चीन ज़राई तहकीक और टेक्नोलॉजी के शुबों में ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF हुकाम से अहम मुलाकातें। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल। टैक्स, तवानाई, निजकारी और टैरिफ इस्लाहात पर गुफ्तगू। कर्जों के इंतजाम और आलमी कैपिटल मार्केट में वापसी ज़ेर बहस आए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, जितने तरक्याती मनसूबे इस्लामाबाद में हुए इतने कहीं नहीं हुए। इस्लामाबाद के हवाले से चिराग तले अंधेरा नहीं होगा। जब से हुकूमत संभाली, नए मनसूबे तसलसल के साथ जारी हैं। मानसून का ताकतवर स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। 43 अफराद जान से गए, 177 से ज्यादा जख्मी। कई इलाकों में जानी और माली नुकसान। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सिंध के कई शहरों में भी बादलों की घन गरज। मानसून बारिशें। सदर आसिफ अली जरदारी की तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मानसून एमरजेंसी पर जोर। हसास इलाकों में पेशगी इमदादी इंतजामात का हुक्म। सदर आसिफ अली जरदारी का बारिशों से जाम भाग अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत।
वासा ने बारिश के दौरान नशेबी इलाकों से बर वक्त निकासी आब यकीनी बनाया। मानसून के दौरान वासा बेहतरीन काम कर रहा है। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और ज़ीशान रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियालकोट, गुजरात, ओकाड़ा और गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिश हुई। कई शहरों में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में 1.5 घंटे में पानी की निकासी मुकम्मल की गई। भारत फिर आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। बगैर इत्तला डैम के दरवाजे खोल दिए। दरिया चनाब में मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र अलर्ट जारी। मकबूजा कश्मीर में वाक़े सलाल डैम के तमाम 11 दरवाजे बगैर किसी पेशगी इत्तला के खोल दिए गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का आज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जाली मैंडेट वाली सरकार को अवामी मैंडेट रखने वाली जमातों को जमहूरियत का दर्स देने का हक नहीं। अवाम जानते हैं कि कौन फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आया, किसके पास हकीकी मैंडेट है। तासुब, तकब्बुर और इश्तिआल अंगेज ज़बान नून लीग की पुरानी सियासी रिवायत है। सिंध काबीना ने खुसूसी टास्क फोर्सेस बनाने की मंजूरी दे दी। गुटखा माफिया और गंदम की खरीदारी के बारे में अहम फैसले कर लिए गए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, काबीना ने मौसमियाती तब्दीली, मईशत, मसनूई जहानत और पानी के मसाइल से निपटने के लिए अलग अलग टास्क फोर्सेस बनाने का फैसला किया है, जिनकी निगरानी मुतल्लिका महकमों के वज़रा करेंगे। गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मस्तों में बर वक्त कार्रवाई ने फितनुल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और ख़वातीन खुदकुश बमबार शामिल हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तौंग में कौमी शाहराह पर दहशतगर्दों की फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ गनमैन समेत शहीद। वज़ीर आला बलूचिस्तान की शदीद मज़म्मत। कहा, यह हमला रियासत पर हमला है। दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कानून के मुहाफ़िज़ों का खून रायगा नहीं जाएगा। अमेरिका के मुसलसल बार में रोज़ ईरान पर शदीद हमले। अहवाज, सिरिक और बुशहर में धमाके। बुशहर में एस्फॉल्ट प्लांट और बिजली के सबस्टेशन निशाना बने। हुर्मुज़गान, किरमानशाह और खुजिस्तान में भी हमलों की जद में आए। 27 जून से अब तक अमरीकी हमलों में 53 ईरानी शहरी शहीद हो चुके। आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले ऑयल टैंकर्स में धमाके के बाद आग लग गई। पासदारान इनकलाब ने कहा, धमाके के बाद 2 दीगर बहरी जहाज़ फौरी तौर पर वापस मुड़ गए। तीनों जहाज़ अमेरिका की हिदायत पर कार्रवाई कर रहे थे और इनका मकसद आबना हुर्मुज़ के जुनूब में बिछाई गई बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरना था। मजीद हमले हुए तो खलीज में अमेरिका से मुंसलिक पुल्स और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने सदर ट्रंप की धमकी के जवाब में खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में हम तेल फरोख्त नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा कि हमारी सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का मार्का सजने को तैयार। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। रैलियां, जलसे, कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। अमीर मकाम का कोटली के इलाके चड़ोई में आवाम से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। आज़ाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की हमारी तरजीह है। भारतीय पुलिस की बर्बरियत के बावजूद भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों का एहतजाज जारी। मुजाहिरे तमाम भारतीय रियासतों तक फैल गए। तालीमी निज़ाम में बेज़ाब्तियों और पेपर लीक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय हुकूमत से एहतसाब का मुतालबा जोर पकड़ गया। नौजवानों का मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा।